बुलेटिन में सबसे पहले बात कराची की, जहां तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने शहर को एक बार फिर पानी पानी कर दिया है। 92 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाओं ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जान से गए हैं, 19 जख्मी हो गए हैं। आई चंडीगढ़ रोड समेत कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए हैं, साइन बोर्ड्स गिर गए हैं, सोलर प्लेट्स उड़ गई हैं। कई इलाकों में धुआंधार बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई हैं। दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, लोग धक्के लगाते रहे। हमेशा की तरह बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 800 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। शहर का बेशतर हिस्सा अंधेरे में डूब गया। कराची को मगरिबी हवाओं के सिस्टम ने आ घेरा। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक कर बादल बरसे। शारे फैसल, सदर, आई चंडीगढ़ रोड, लियाकताबाद, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलशन इकबाल और क्लिफ्टन समेत कई इलाकों में तेज बारिश हुई। सड़कें पानी पानी हो गईं, गाड़ियां बंद, शहरी फंस कर रह गए। लोगों का ये हाल हुआ है सर, यहाँ पर बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत औरतें परेशान हो रही है जो बाजारों में निकली हुई हैं। यहाँ पर बहुत काफी लोग परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हैं। यहाँ पर कराची का हाल है ना, सारा धर्म भरम हो गया है बिल्कुल। ये देखो पानी देखो, कोई निज़ाम ही नहीं है। कोई भी सारी सड़कें भरी हुई पानी से, रिक्शे नहीं मिल रहे, हमारी खुद की गाड़ी बंद हो गई है, हम खुद परेशान खड़े हुए हैं, क्या करें। शारा फैसल पर 90 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं रिकॉर्ड। लोग जाने बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। किया टाउन में दीवार गिरने से मुताद्दिद अफराद दब गए। कायदाबाद और मच्छर कॉलोनी में मकानात की छतें मुनहदिम। PECHS में दीवार गिरने से दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। आई चंडीगढ़ रोड, ऐवान सदर, प्रेस क्लब रोड और 3 तलवार पर दरख्त गिर गए। दरख्त के नीचे फंसे 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बरसात के बाइस के इलेक्ट्रिक का निजाम दरहम बरहम, शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। मेयर कराची की तमाम इदारों को अलर्ट रहने, शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। वजीर आला सिंध कहते हैं इमदादी टीमें अवाम की मदद के लिए सड़कों पर रहें, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शहरियार साजिद के साथ शाहनवाज कादरी, समा, कराची। कराची में बारिश और हादसात का चोली दामन का साथ 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। तूफानी हवाओं के साथ बादल बरसे तो शहर में सूरत हाल खराब हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। तो सबसे पहले बात करते हैं शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, बताइए कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? तकरीबन आधा घंटे की तेज़ बारिश हुई है, उसके साथ जो है तेज़ हवाएं चली हैं और इस सूरत के अंदर जो है अब तक 11 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जाबाक हो गए हैं। 10 से ज़्यादा अफराद जो हैं मुख्तलिफ हादसात में ज़ख्मी हुए हैं। ये हादसात और में जाबाक और ज़ख्मी दीवार गिरने से हुए हैं, किसी जगह पर जो है और कहीं जो है जो इमारत है या मकान है उसकी छत गिरी है। अफसोसनाक वाक़या, सबसे बड़ा वाक़या जो है बल्दिया टाउन में पेश आया है, जब दीवार गिरी है और दीवार के नीचे सोए हुए 12 अफराद जो है इससे मुतासर हुए हैं। अब तक जो है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जो रेस्क्यू 111 और 222 की जानिब से बताया गया है कि 7 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक जाँ बाक हो चुके हैं। लाशें निकाली जा चुकी हैं, सिविल अस्पताल मुंतकिल की जा चुकी हैं और मज़ीद की तलाश की जा रही है। दूसरा बड़ा वाक़या जो है कोरंगी में पेश आया, जब स्टाफ पर लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे, अचानक तेज़ हवा चली है तो उन्होंने करीब शेल्टर लिया है। उस दौरान एक दरख्त गिरा है जिसके जद में आकर जो है एक शख्स जाँ बाक हुआ है और 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और दरख्त गिरने का दूसरा जो बड़ा वाक़या हुआ है वो क्लिफ्टन के करीब पेश आया है, जब उसके जद में आकर 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और जो अफसोसनाक वाक़या कायदाबाद में पेश आया है, जहाँ मकान की छत गिरी है, इसमें मियाँ बीवी जाँ बाक हो गए हैं। वाक़े के बाद जो है पुलिस मुतहर्रिक हुई है और मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से जो है अब लोगों की मदद की जा रही है। और सबसे बड़ा वाक़या जो है यहाँ पर माई कोलाची रोड पर पेश आया है। मैं सब माई कोलाची रोड पे ही मौजूद हूँ। बोर्ड बेसन से ये माई कोलाची जाने वाला रोड है। यहाँ पर पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, उस पर लगे 2 साइन बोर्ड नीचे गिरे हैं और खुशकिस्मती से जब ये हवा तेज़ चल रही थी तो लोगों ने पनाह लेने के लिए गाड़ियाँ रोकी हुई थी, तो इसकी जद में कोई नहीं आया। अभी तो आपको रोड क्लियर नज़र आ रहा है। मेरे कैमरामैन शाहिद अगर आपको दिखा सके तो ये मलबा इन्होंने यहाँ रोड जो है खोला है। इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 हेक्कल जो है यहाँ पर साइन बोर्ड लगे हुए थे और वो यहाँ पर गिरे हैं, उसका मलबा आपको सामने नज़र आ रहा होगा। मैं शाहिद को कहूँगा कि पेडिस्ट्रियन ब्रिज की हालत दिखाएं हमारे देखने वालों को कि ये जब गिरा है तो इसके साथ जो जालियाँ बनी हुई थी पेडिस्ट्रियन ब्रिज की वो भी यहाँ पर इसके साथ नीचे गिरी है। और ये बहुत खुशकिस्मती से ये अच्छा हुआ कि कोई अहम बात आप हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर साइन बोर्ड्स गिरे हैं, तो क्या कोई इंतज़ामिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है? खुदा ना खास्ता कोई ये तो एक हादसा हुआ है, इसको लेके कोई दूसरा हादसा रोनुमा ना हो जाए, तो इंतज़ामिया यहाँ दिखाई दे रही है आपको या नहीं?
देखिए, हैरत अंगेज तौर पर इंतज़ामिया यहाँ पर हमें नज़र नहीं आई। पुलिस की जानिब से मीडिया की गाड़ी को देखकर हम जब यहाँ पर पहुँचे थे तो उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची और उन्होंने लोकल अफराद की मदद से यहाँ पर जो मलबा है उसे उठाया है। कॉन्ट्रैक्टर जिसने ये साइन बोर्ड लगाया था, उनके कुछ कारिंदे यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है मदद की और जो सामान को साइड पर करवाया और रोड को क्लियर किया है। लेकिन जो ज़िला इंतज़ामिया है उसकी जानिब से यहाँ पर हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया और ये अगर खुदा ना करे इसमें कोई जांबाक हो जाता है या ज़ख्मी हो जाता तो ये कराची का बहुत बड़ा वाक़या हो जाता। और शहर में जो देव हैकल साइन बोर्ड्स हैं उस पर लगाने पर पाबंदी है और ये मसरूफ़ तरीन चारा है। इसके करीब ही जो है अमेरिकन एम्बेसी है और करीब ही जो है बोर्ड बेसन है। यहाँ पर ये देव हैकल कैसे लगाए गए और ये अहम चीज़ ये है कि कुछ अरसे कबल ही मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये जो फ्लाई ओवर है या ओवरहेड ब्रिज है इसको बनाया गया था और अब ये आप देख सकते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर। ठीक है, और बड़ी अहम आपने हमें बात बताई। यकीनन ये बड़ी अहम शाहराह है। माई कोलाची रोड और अमेरिकन एम्बेसी भी यहाँ से करीब में ही वाक़ है और हैवी ट्रैफिक का भी यहाँ से गुजर होता है। तो यकीनन ज़िला इंतज़ामिया को सोचना चाहिए, उनको अपने घरों से बाहर निकलना चाहिए और जब इतनी हैवी रेनफॉल हुई है कराची में तो उनको इंतज़ामात भी करने चाहिए। इकरा आवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकरा, आधे घंटे की बारिश ने शहर का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। 11 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। आप चूँकि तारिक रोड पर मौजूद हैं, ईद की शॉपिंग भी यहाँ पर लोग करने के लिए आ रहे होंगे, वो किस हद तक मुतासिर हुई है? और इसके साथ साथ कराची शहर का सबसे बड़ा मसला ये है कि बारिश का पहला कतरा गिरते ही कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम दरहम भरम हो जाता है। तो क्या तारिक रोड भी यहाँ पर अभी अंधेरे में डूबा हुआ है या कुछ सूरत हाल बेहतर है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात की कि आज अफसोसनाक वाक़या जो है वो चंद लम्हों की बारिश के बाद पेश आए मुतअद्दिद हादसात और वाक़यात को 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मैं इस वक्त तारिक रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी आधे घंटे की बारिश ने जो है वो ज़िले इंतज़ामिया का पोल खोल दिया है। यहाँ पर चंद लम्हों की बारिश के बाद से के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली बंद कर दी गई है। जो तारिक रोड कुछ लम्हों पहले रोशनियों में था, अब जो है वो अंधेरे में डूब गया है। यहाँ पर आई हुई जितनी ख़वातीन थी वो यहाँ पर स्ट्रक होकर रह गई थी। रिक्शे वालों ने किराए बढ़ा दिए थे और मंजिल पर पहुंचने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि सड़कों पर पानी बहुत है जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां बंद हो रही हैं। ट्रैफिक की रवानी यहां पर मुतासिर हो गई थी, लंबी कतारें लग गई थी। इस वक्त भी आधे से ज्यादा जो सड़क है वो पानी में डूबी हुई है। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें यहाँ पर बंद हो गई थी, मुतअद्दिद दुकानें यहाँ पर बंद हो चुकी है। खवातीन जो है वो अपनी मदद आप के तहत जो है वो कोई पैदल सफर करने को जा रही थी और कोई जो है वो दुकानों में पनाह लेकर यहाँ पर रहने पर मजबूर थे। जिस तरह दीगर सड़कों पर जो है वो बिल बोर्ड्स गिरे हैं, यहाँ पर भी 2 से 3 बिल बोर्ड्स जो है वो गिरे हैं और यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से जो टेंट लगाए गए थे तेज़ हवा के बाइस, वो इमदादी टेंट्स जो है वो भी जो है वो गिर चुके थे। यहाँ पर इस वक्त हमें कोई भी ज़िले इंतजामिया पानी की निकासी करती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि उनका ईद का सीज़न है और ईद की शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन आती हैं। कोई भी यहाँ पर ख़ास इंतज़ाम जो है वो देखने में नहीं आ रहा है। PDMA की जानिब से जो है वो चंद रोज़ पहले ही बारिश की पेशगोई कर दी गई थी, उसके बावजूद जो है अलर्ट जारी होने के बावजूद यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए, नालों की सफाई के लिए कोई खास इकदाम यहाँ पर होते हुए हमें नजर नहीं आ रहे। अगर मेरे कैमरामैन कासिम आपको दिखाएं कि इस वक्त भी यहाँ पर नाला जो है वो ओवरफ्लो हुआ हुआ है और जितनी फुटपाथ के एतराफ की सड़कें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। यहाँ पर जितनी मोटरसाइकिलें हैं वो भी पानी में डूबी हुई हैं। दुकानदार यहाँ पर परेशान हैं और जो स्टॉल्स वाले इन फुटपाथ के किनारों पर स्टॉल्स लगा के अपनी रोजी रोटी को बहाल करते हैं, उनका भी यही कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अगर इन नालों की सफाई बर वक्त कर दी जाती और पानी की निकासी का बेहतरीन इंतजाम कर दिया जाता तो उनका ये ईद का सीजन था, इस ईद के सीजन में यानी नालों की सफाई यहाँ पर बर वक्त की जाती तो सूरत हाल बेहतर हो सकती थी। चूंकि जाहिर है ये बड़ी खतरनाक हालात आप बता रही हैं कि नाले यहाँ पर ओवरफ्लो हुए हुए हैं और कोई खुदा न खास्ता हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो तारिक रोड से हमारे साथ मौजूद थी इकरा और इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे थे शाहनवाज अली कादरी। माई कोलाची रोड से आपने हमें आगाह किया, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। वज़ीर आला सिंध ने बल्दिया सेक्टर 11 में दीवार गिरने से अमवात का भी नोटिस ले लिया है। ज़िलाई इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। मुराद अली शाह ने ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की है। तो आपको ये बता रहे हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से और आपको ये बताते चलें
کہ वज़ीर आला सिंध ने बल्दिया सेक्टर 11 में दीवार गिरने से अमवात का नोटिस ले लिया। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने हमें ज्वाइन की है। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने समा के लिए वक्त निकाला है। मुर्तज़ा वहाब साहब, बारिश का एक कतरा गिर जाए, कराची की सूरत हाल जो है वो अबतर हो जाती है। इस वक्त भी कुछ सूरत हाल जो है इससे मुख्तलिफ नहीं है। दरख्त जो है वो गिर चुके हैं, वहाँ पर साइन बोर्ड्स जो है वो उखड़ चुके हैं, सोलर प्लेट्स जो हैं वो भी उखड़ गई हैं। तो बताइएगा कि इस सारी सूरत हाल में इंतज़ामिया जो है उसका किरदार हमें नज़र क्यों नहीं आता? जी बहुत शुक्रिया। मैं खुद इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद हूँ। जहाँ जहाँ इस तरह के हादसे या वाक़यात रिपोर्ट किए गए हैं, मैं खुद भी वहाँ पर गया हूँ और मुख्तलिफ जो हमारी इंतज़ामी टीम है वो वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है। जो आज का तफसीलात या सूरत हाल, बारिश के साथ साथ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ ये थी कि जो हवा का तनासुब था वो बहुत तेज़ था, जो विंड प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड था, जिसकी वजह से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ पर भी और जो आपका पब्लिक का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे भी हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और ये बल्दिया टाउन के अंदर PTCL की जो शायद कॉलोनी है क्या, वहाँ पर ये दीवार गिरी है, जिसकी वजह से 13 अमवात रिपोर्ट की गई हैं, जिनको अभी हस्पताल मुंतकिल किया गया है। मैं खुद इस वक्त बल्दिया रास्ते में खुद जा रहा हूँ ताकि तफसीलात को खुद भी देख सकूँ। जी अच्छा, मुर्तज़ा साहब, नालों की सफाई के हवाले से आप हमें बताइएगा कि क्या नालों की सफाई हो चुकी है? चूँकि कुछ जगहों से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि जहाँ नाले ओवरफ्लो भी हुए हैं, वहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, तो आपकी जानिब से नालों की सफाई की गई है? देखिए, मैं अभी शहर में पिछले 2 घंटे से फील्ड में हूँ। मेरे साथ MC KMC MD वाटर बोर्ड भी साथ हैं। हमें इस वक्त पानी का चैलेंज नज़र नहीं आया है। हमें चैलेंज नज़र ये आया है कि पुराने दरख्त, बड़े दरख्त जो हैं वो सड़कों पर गिरे हैं, जिसकी वजह से लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ है। कुछ जगहों पर ये रिपोर्ट किया गया, जैसे एक जगह पर मैं खुद बर वक्त पहुँच गया था, जहाँ पर एक बच्चा दरख्त के नीचे था, वो दरख्त की कटाई फौरन की गई और बच्चे को बहिफाजत हम निकालने में कामयाब हुए। तो इस वक्त इशू जो है वो पानी की निकासी का इस वक्त फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ज्यादा बड़ा चैलेंज जो दरख्तों को नुकसान हुआ और दरख्त जो गिरे हैं उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है उसको हम ओवरकम करने में लगे हुए हैं। और एक्सपेक्टेड ये कि शाम को 5 बजे के बाद, शाम कह रहा हूँ, सुबह 5 बजे के बाद जो है ये फिर एक बारिश का स्पेल आना है हवा के साथ। ठीक है मुर्तज़ा साहब, जिस तरह से आपने खुद कहा है कि एक और स्पेल आना है, तो पेशगी इक़दामात के हवाले से भी थोड़ा सा बताइए कि क्या इक़दामात किए गए हैं या आप करेंगे इस हवाले से? लेकिन टीम जो है, जितनी भी बल्दियाती टीम है वो ग्राउंड पर मौजूद है और सब के सब वो काम किया जा रहा है। ये मार्च के महीने में अमूमन हमारे यहाँ बारिश होती नहीं है, तो एक ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हैं जिसको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा बल्दियाती अमला है उसको हमने इमरजेंसी उसके ऊपर लगा दी थी जब कल हमें ये फोरकास्ट आई थी, और वो तमाम का तमाम अमला ग्राउंड पर मौजूद है, मशीनरी अवेलेबल है। जो कुछ भी करने की सिचुएशन है, बिकॉज ईद भी है इंशाल्लाह जुमे को या हफ्ते को है, तो जो कुछ भी करने की ज़रूरत है अपने शहरियों के लिए वो इंशाल्लाह हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से किया जाएगा। अच्छा, जो आप बड़ी अच्छी बात आपने की है मुर्तज़ा वहाब साहब, कि इस वक्त चलें आप कह रहे हैं कि पानी के फ़्लो का कोई मसला नहीं है, पानी यहाँ पर जमा नहीं है मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन चैलेंज आपने कहा कि हवा का जो तनासुब था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो इसी तरह की बारिश अगर सुबह 5 बजे भी अगर आप कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड है, तो उस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर आपकी तैयारी है, निमटने के लिए अमला आपके पास मौजूद है, और फिर आगे ईद भी आ रही है, तो ईद के लिए फिर क्या तैयारियां हैं आपकी? मेरे भाई, हवा को तो निमटा नहीं जा सकता। असल तैयारी तो की जा सकती है ना मुर्तज़ा वहाब साहब, हवा से नहीं निमटा जाता, तो आज तैयारियां करना तो आपका फर्ज है ना। आप कैसी बात कर रहे हैं आप कि हवा से नहीं निमटा जा सकता? असल में प्रॉब्लम ये होती है जब हम कोई काउंटर आपको कहते हैं तो फिर आप लोग नाराज हो जाते हैं। नाराजगी की बात नहीं है, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं सर कि हवा का तनासुब, आपने खुद ही कहा ना कि हमें आज चैलेंज पानी के खड़े होने का नहीं है, हवा के तनासुब का चैलेंज है। तो मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ। आपने क्या, मैं आपको ये बताऊं कि कुछ चैलेंजेस जो नेचुरल होते हैं ना, उसको आपको काउंटर करना होता है, उसको आपको एम्ब्रेस करना होता है, और उसके बाद जो जो चीजें होती हैं आप उस इम्पैक्ट को फिर काउंटर करते हैं। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अमला ग्राउंड पर मौजूद है।
تیاری کبھی کبھار آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ تیاری ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے, لیکن نیچرلی دیکھیں اس طرح کے جو نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں نا, اس کو آپ کو اکارڈنگلی پھر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ صرف میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا. میں خود گراؤنڈ پر موجود ہوں, وزیر اعلیٰ سندھ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, وزیر بلدیات بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ وٹ ایور نیڈس ٹو بی ڈن انشاءاللہ حکومت کی جانب سے, انتظامیہ کی جانب سے کیا جائے. لیکن مرتضیٰ صاحب کچھ علاقوں میں حکومتی نمائندے جو ہیں وہ تو پہنچے ہی نہیں ہیں. کہ میں خود گراؤنڈ پر موجود ہوں, آپ آ جائیں میرے ساتھ. میں ابھی کچھ اور جگہوں پر گیا تھا, وہاں پر بھی مجھے جو ریسپیکٹو ٹاؤن چیئرمین تھے وہ نظر آئے. تو ایسی بات نہیں ہے, لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, چیلنج ہوتا ہے, چیلنج میں ڈیفیکلٹی ضرور آتی ہے, لیکن ریسٹ اشورڈ انشاءاللہ انتظامیہ حرکت میں اور جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا جائے گا. اچھا مرتضیٰ صاحب, ایک سوال تو لیتے جائیں نا. آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, لیکن انسانی جانیں بھی بہت قیمتی ہیں. چونکہ آپ میئر کراچی ہیں, ہم آپ سے ہی سوال کریں گے. مرتضیٰ صاحب مجھے بتائیں کہ ہوا بہت زیادہ تیز چل رہی ہے, آپ بھی فرما رہے ہیں کہ 5 بجے کے بعد ایک اور ایکسپیکٹڈ ہے رین کا اسپیل, بل بورڈز گر رہے ہیں, سائن بورڈز گر رہے ہیں. تو کیا حکمت عملی آپ نے ترتیب دی ہے تاکہ یہ بل بورڈز نہ گر سکیں, یہ سائن بورڈز نہ گر سکیں, اور کوئی ایک قیمتی انسانی جان بھی اس کے تھرو ضائع نہ ہو سکے؟ جی میرا یہ ماننا ہے, میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی انسانی جان جو ہے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, اور اس لیے جو بھی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے احکامات جاری کیے گئے. بہت بڑا شہر ہے تو نیچرلی اس کے اندر چیلنجز ضرور آتے ہیں, لیکن عملہ گراؤنڈ پر موجود ہیں. ریسٹ ایشورڈ میں خود چیزوں کو دیکھ رہا ہوں, میدان میں نکلا ہوں. وٹ ایور نیڈس ٹو بی ڈن انشاءاللہ اٹ ول بی ڈن. مرتضیٰ صاحب شارٹلی یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے کیا احکامات جاری کیے ہیں؟ اگر اجازت دے دیں, میں نے ایمرجنسی امپوز کی ہوئی ہے, عملہ گراؤنڈ پر موجود ہے, عملہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے اجازت ہے. چلے, مرتضیٰ وہاب صاحب میئر کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ میں اور ہماری جو پوری ٹیم ہے وہ گراؤنڈ پر موجود ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کراچی کا جو حال ہے وہ ماضی کی طرح نہ ہو بلکہ اس دفعہ کچھ مختلف ہمیں دکھائی دے. ابھی اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کراچی میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے, مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو چکا ہے, گاڑیاں بند ہونے سے شہری مشکلات میں گھر گئے ہیں. عوام کی مدد کے لیے انتظامیہ موجود ہے, نہ ہی عوامی نمائندے. ضلع وسطی کا حال بھی خراب ہے. غریب آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار ساجد, ان سے جانتے ہیں. شہریار بتائیے صورتحال کیسی ہے؟ حسب روایت اس وقت کراچی کی تمام سڑکوں کے اوپر جو وہ پانی جمع ہوا ہے. میں دکھانا چاہوں گا, اس وقت میں ناظم آباد کے علاقے میں موجود ہوں اور میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ تقریباً فٹ جو ہے وہ پانی وہاں پر جمع ہوا ہے. لیکن کے ایم سی کا عملہ یا حکومتی کوئی نمائندہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہا جو کہ پانی کی نکاسی جو وہ یہاں سے کر رہا ہو. تقریباً کراچی شہر کے اندر تمام جتنی بھی شاہراہیں جو مین شاہراہیں اس کے اوپر پانی اسی طرح سے جمع ہوا ہے, اور تقریباً 70 سے 80% جو ہے وہ اس وقت شہر کے اندر جو وہ بجلی بھی جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ بارش کا یہ سلسلہ کل دوپہر میں جو ہے وہ دوبارہ ایکٹیو ہوگا اور پورے شہر کے اندر اسی طرح سے جو وہ ہلکی تیز بارش جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی. جی, کراچی میں صدر اور اطراف کے علاقے اس بار بھی بارش سے متاثر ہوئے ہیں. بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. اکبر روڈ پر نالے کا پانی سڑک پر آ گیا. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے حامد الرحمان. ابھی دیکھیے, کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش کے نتیجے میں شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت جو ہے جگہ جگہ پانی جمع ہو چکا ہے, جس کے نتیجے میں شہریوں کو خاص طور پر جو موٹر بائک سوار ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ان کی بائکس مختلف مقامات پر ہم نے دیکھا بند ہو گئی ہیں, اور یہ وہ افراد ہیں جو افطاری کے بعد شاپنگ کے لیے, عید کی شاپنگ کے لیے نکلے تھے گھروں سے, اور وہ اس مشکل کا شکار ہو گئے. مختلف علاقے ہم نے وہاں دیکھا, بیشتر مقامات پر جو ہے بارش کا پانی جمع ہوا. ہم اکبر روڈ پر موجود رہے, وہاں پر بہت زیادہ بارش تیز ہوئی, نالے کا پانی باہر آ گیا اور شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور کراچی کے مختلف مقامات پر اس وقت یہی صورتحال ہے. حکومتی مشینری تو موجود ہے, پانی کی نکاسی کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے. جی حامد, آپ کا بہت شکریہ.